हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चेम्बरलिन ये हमने स्टार्ट किया है पिछले वीडियो से। तो ऑरिजिन ऑफ द अर्थ रिलेटेड उन्होंने जो जो चीज कहा है चेम्बरलिन ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में, वो हमने डिस्कस कर दिया है। तो उन्होंने दो चीज डिस्कस किया था उनके जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर। एक है ऑरिजिन ऑफ द अर्थ एंड दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो जो चीज है जैसे एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंट, ओशन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सब कुछ के बारे में भी उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। तो ऑरिजिन ऑफ द अर्थ हमने डिस्कस कर दिया है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कैसे अर्थ का ऑरिजिन होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चेम्बरलिन ने क्या क्या कहा था अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्टिनेंट एंड ओशन, फोल्ड, फॉल्ट, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, जो जो चीज होता है अर्थ के ऊपर सभी के लिए चेम्बरलिन ने क्या क्या कहा था वो आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ है, पहले कैसा था अर्थ एंड धीरे धीरे कैसे वो अपना जो सब फीचर्स है कैसे उसके अंदर आया है, वो ही चेम्बरलिन ने अपने जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है उसके अंदर डिस्कस किया था। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो। तो पहले आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे। तो चेम्बरलिन हैज अटेम्प्टेड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के डिफरेंट जो सब कंपोनेंट है जैसे कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, फोल्ड, फॉल्ट, volcanoes, earthquake, mountain, plain, heat of the interior earth and its structure and the origin and evolution of its atmosphere, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थ्रू साइंटिफिक स्टेज। तो वो स्टेज क्या क्या है, 3 स्टेज में उन्होंने ये सब कुछ जो है डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट स्टेज, द पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल accession or the period of acquisition of the present shape and size by the earth। एक है पीरियड ऑफ एक्विजिशन। सेकेंड स्टेज है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वॉल्केनिज्म और द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वॉल्केनिज्म जहां पे क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड एंड फॉल्ट, माउंटेन एंड प्लेटो, ये सब थर्ड स्टेज में हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ है, प्लैनेटेसिमल जैसे हुआ है, मतलब प्लैनेटेसिमल के द्वारा जैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है, धीरे धीरे वो अर्थ अपना शेप एंड साइज इनमें आया है। सेकेंड स्टेज में यहाँ पे डोमिनेंट वॉल्केनिज्म है, मेनली यहाँ पे हुआ है पीरियड ऑफ वॉल्केनिज्म एंड बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ है अर्थ इंटीरियर का, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन का एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। थर्ड स्टेज में मेनली फोल्ड, फॉल्ट, जो सब फीचर्स है अर्थ के ऊपर, माउंटेन, प्लेटो, ये सब बना है थर्ड स्टेज में। तो एट फर्स्ट एक पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल एक्सेशन बिकॉज ऑफ सोलर टाइड। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ में ही उन्होंने कहा था सोलर टाइड्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो कंपेनियन स्टार है, जो इंट्रूडिंग स्टार है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा जो प्रोटोसन है उससे पार्टिकल मतलब प्लैनेटेसिमल जो है अट्रैक्ट करते हैं एंड उसकी वजह से वो डिटैच्ड होता है प्रोटोसन से। तो बिकॉज ऑफ सोलर टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है बिकॉज ऑफ सोलर टाइड। Huge quantity of planetesimal were thrown out of the surface of the protosun and this planetesimal began to whirl। तो यहाँ पे क्या होता है, पिछले वीडियो में ही हमने ये डिस्क्राइब किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इंट्रूडिंग स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्रोटोसन है उसके आउटर सरफेस से बहुत सारे पार्टिकल, लार्ज, स्मॉल, बहुत सारे टाइप का पार्टिकल जिसको उन्होंने कहा है प्लैनेटेसिमल, वो उधर से डिटैच्ड होता है एंड व्हिरल करना स्टार्ट करता है, बिगन टू व्हिरल। सम वैनिश्ड इन द स्पेस, कुछ यहाँ पे स्पेस में वैनिश हो जाता है। व्हाइल अदर वेर अट्रैक्टेड बाय प्रोटोसन एंड स्टार्टेड मूविंग अराउंड इट। एंड अदर क्या करते हैं, प्रोटोसन के द्वारा अट्रैक्ट होता है एंड उसके सराउंड में मूव करता है। तो इंट्रूडिंग स्टार जब प्रोटोसन से दूर आ जाते हैं तब
ये वैनिश हो जाता है स्पेस में। ग्रेजुअल एक्रेशन ऑफ स्मॉलर प्लैनेटेसिमल अराउंड लार्ज प्लैनेटेसिमल गेव बार्थ टू द प्लैनेट एंड अर्थ। जो सब प्लैनेटेसिमल यहाँ पे डिटैच्ड हुआ है प्रोटोसान से, जो लार्जर प्लैनेटेसिमल है उसके अंदर वो छोटा छोटा जो सब स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल प्लैनेटेसिमल है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड एक साथ मिलके एक प्लैनेट बनाता है जो है अर्थ। एंड सभी प्लैनेट भी ऐसे ही बना है अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन। तो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, कैसे इसके बाद अर्थ के एटमोस्फियर का एवोल्यूशन हुआ, पिछले तो यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल एक्सेशन, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है। पहले तो एक है प्रोटोसन, दूसरा है कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोटोसन से क्या होता है, पार्टिकल डिटैच्ड होता है एंड वो सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलके एक प्लैनेट बनाता है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, कैसे एटमोस्फियर के एवोल्यूशन हुआ है। ही मेंशन दैट इन द इनिशियल स्टेज देयर वाज नो एटमोस्फियर, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में कोई भी एटमोस्फियर नहीं था अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन। एज द अर्थ ग्रीव इन साइज इट कैप्चर्ड एटमोस्फेरिक मटेरियल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा है अर्थ, वो एटमोस्फेरिक जो सब मटेरियल है वो कैप्चर करने लगा है अपने तरफ। अर्थ एटमोस्फियर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम टू बेसिक सोर्स, एंड ऐसे ही अर्थ का एटमोस्फियर फॉर्म हुआ है। एंड इसका दो सोर्स है, एक है एक्सटर्नल एंड दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, अर्थ जैसे ग्रो करने लगा वो एटमोस्फियर मॉलिक्यूल जो स्पेस में ऐसे ही फ्रीली घूम रहा था वो अपने तरफ कैप्चर करने लगा, ये है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स प्रोवाइडेड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। अनदर सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मटेरियल, तो एटमोस्फेरिक मटेरियल कैसे अर्थ को मिला, एक तो कैप्चर किया है, फ्रीली घूम रहा था एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल, उसको उन्होंने कैप्चर किया है अपने तरफ। एंड दूसरा और भी एक सोर्स है एटमोस्फेरिक मटेरियल का, वो क्या है, कॉन्क्लूडेड गैसेस। दिस पार्टिकल केम आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है एंड ये निकलता है कैसे, थ्रू वॉल्केनिक एंड फिशर इरप्शन। वॉल्केनिज्म की वजह से ये अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है एंड वो है एक सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मटेरियल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन, ऑक्सीजन भी वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा मिलता है। तो ये गया दो सोर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। तो अर्थ का एटमोस्फियर कैसे बना है, एट फर्स्ट यहाँ पे कोई एटमोस्फियर नहीं था, जैसे जैसे अर्थ ग्रो करने लगा वैसे ही उनके चारों तरफ से एटमोस्फेरिक मटेरियल वो अपने तरफ खींचने लगा, कैप्चर करने लगा एंड वैसे ही एटमोस्फियर बना है। इंटरनल सोर्स से भी बहुत कुछ इनको मिला है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस, ये सब एंड एटमोस्फेरिक मटेरियल भी अर्थ के इंटीरियर से मिला है। नेक्स्ट क्या है, ऑरिजिन ऑफ हीट, कैसे हीट का ऑरिजिन हुआ। ड्यू टू म्यूचुअल कॉलिशन ऑफ प्लैनेटेसिमल ड्यूरिंग द फेज ऑफ देयर एक्टिव एक्रेशन, जब ये अर्थ बन रहा था तब प्लैनेटेसिमल के अंदर कॉलिशन स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से हीट ऑरिजिन हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ स्टार्टेड हीटिंग बिकॉज ऑफ इंटेंसिव प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे, उसके वजह से भी हीट स्टार्ट हुआ है। बाय इंक्रीजिंग एग्रेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, as the aggression increase the pressure on the nucleus also increase। तो एग्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करने लगा वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करने लगा, उसके साथ साथ हीट भी इंक्रीज करने लगा है। एंड और भी तरीका है जहां से हीट का ओरिजिन हुआ है, जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ द अर्थ इंटीरियर, इन सब के वजह से भी हीट का अरेंजमेंट हुआ है ड्यू टू इंटेंसिव प्रेशर। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्वायर टेम्परेचर, ऐसे ही धीरे धीरे इसके अंदर टेम्परेचर आया है मोर देन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाहर में मतलब इसके अंदर में है मोर देन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे वो बाहर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिड नॉट मेल्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे फिर भी अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के अंदर में क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है चीजें बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। एज द हीट मूव्ड इन इट्स आउटर जोन ऑफ लो प्रेशर, एंड इसका सरफेस जो एरिया है, आउटर जो सरफेस एरिया है वो है लो प्रेशर जोन, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो चीजें है, रॉक जो है वो मेल्ट करने लगा है पैचेस के द्वारा, मतलब पैच में कुछ कुछ जगह में मेल्ट हुआ है, कुछ जगह में नहीं हुआ है, ऐसे करके। तो हीट का ओरिजिन कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ कॉलिशन ऑफ प्लैनेटेसिमल,
ये एक गया। इंटेंसिव प्रेशर जो है इसकी वजह से, एंड प्रेशर की वजह से क्या हुआ है, एग्रेशन इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, एंड उसके साथ साथ हीट भी इंक्रीज हुआ है। एंड कंपाउंड जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो सब का रीअरेंजमेंट के टाइम में भी हीट जनरेट हुआ है। ऐसे करते करते अर्थ के इंटीरियर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ गया है। फिर भी वहां पे रॉक जो है मेल्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिव प्रेशर। जैसे जैसे वो बाहर की तरफ आता है आउटर जोन में, वैसे ही रॉक वहां पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है। ये क्या, ओरिजिन ऑफ द हीट। तो अब तक हमने ओरिजिन ऑफ द एटमोस्फियर, कैसे एटमोस्फियर का एवोल्यूशन हुआ वो जाना अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन। कैसे हीट का ओरिजिन हुआ अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन। अब हम देखेंगे पीरियड ऑफ डोमिनेंट वॉल्केनिज्म। तो उन्होंने कहा था एक पीरियड है जहां पे डोमिनेंट वॉल्केनिज्म हुआ था, तो कैसे वो हुआ था। मेल्टिंग ऑफ रॉक इन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, पिछले स्लाइड में ही हमने कहा जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं आउटर सरफेस एरिया में तो प्रेशर लो हो जाता है एंड उस जगह का रॉक जो है मेल्ट करने लगता है। तो मेल्टेड रॉक जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट करता है। इनिशियली अर्थ सरफेस वाज वेरी मच रफ। एट फर्स्ट क्या था, अर्थ सरफेस रफ था एंड फ्रैगमेंटेड था बहुत सारे जगह पे। क्यों, इन फॉलिंग ऑफ प्लैनेटेसिमल, जो सब प्लैनेटेसिमल है पार्टिकल है वो अर्थ के ऊपर फॉल होने की वजह से, गिरने की वजह से यहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे जगह पे फ्रैगमेंटेड था, मतलब रफ एरिया था एंड टूटा हुआ था। देयर वाज ह्यूज क्रेविस बिटवीन द प्लैनेटेसिमल, इसकी वजह से ये फ्रैगमेंटेशन हुआ है। फ्रैगमेंट आर ऑल्सो नॉट वेल कनेक्टेड, तो ये सब वेल कनेक्टेड भी नहीं है, तो इसकी वजह से द स्केप जो है यहाँ पे बना है वहां से वायलेंट वॉल्केनिक एक्सप्लोशन हुआ है एंड क्रेटर लाइक हॉलो यहाँ पे बनाया है बहुत बड़ा, उसके द्वारा वॉल्केनिज्म यहाँ पे हुआ है। तो वॉल्केनिज्म का मेन सोर्स से मेनली मेल्टिंग रॉक इन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो लो प्रेशर जोन एरिया है वहां पे रॉक जो मेल्ट हुआ है वो ही एज ए वॉल्केनिज्म बाहर आता है। तो ये है पीरियड ऑफ डोमिनेंट वॉल्केनिज्म। नेक्स्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन बेसिन। तो चेम्बरलिन ने क्या कहा है अबाउट कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। तो ओशन बेसिन एट फर्स्ट कहाँ पे बना है, तो हमने अभी जो कहा पिछले स्लाइड में, प्लैनेटेसिमल के गिरने की वजह से जो फ्रैगमेंटेड एरिया बना है अर्थ के ऊपर वहां पे ही एट फर्स्ट ओशन बनना स्टार्ट किया है। लेटर क्रेविसेस वर सीमेंटेड, धीरे धीरे वो जो क्रेविसेस है वो धीरे धीरे भरने लगा है। दस वाटर डिराइव्ड एज वाटर वेपर इन द क्रेविसेस एंड वॉल्केनिक क्रेटर एंड द अर्थ सरफेस एंड वाटर एज ए वाटर वेपर उस जगह पे रहने लगा है। Thus looked as it filled with numerous lake, तो ऐसे दिखने में लग रहा है कि बहुत सारे लेक है उस जगह पे। लेक्स वर कनेक्टेड ग्रेजुअली एंड डिफरेंट ओशन फॉर्म्ड एंड लेक्स धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ एंड ओशन फॉर्म किया। वेदर्ड एंड इरोडेड मटेरियल, जो सब है इरोशन की वजह से जो सब मटेरियल आ रहा है बाय रनिंग वाटर के थ्रू जो सब मटेरियल यहाँ पे आ रहा है वो आके यहाँ पे ओशन जो फॉर्म किया गया है, जो सबमर्ज्ड एरिया है वहां पे आके जमा हो रहा है। धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल मटेरियल का वेट कम होने लगा है क्योंकि वहां से इरोशन हो रहा है एंड वो धीरे धीरे आके उस जगह से इरोशन की वजह से एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है एंड ओशन मटेरियल स्टार्टेड इंक्रीजिंग, क्योंकि ओशन में आके वो मटेरियल गिर रहा है तो इसकी वजह से ओशन का मटेरियल जो है इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। Thus submerged the low lying part of the continent, एंड इसके थ्रू क्या हुआ है, जो नीचे का जो सबमर्ज्ड पार्ट था वो धीरे धीरे भरने लगा है। कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ वेदर एंड इरोडेड डेब्रिस, जो सब है कंटिन्यूअस डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ है, सबमर्ज्ड पार्ट जो है अर्थ का, मतलब जिस ओशन के ऊपर आके वो सब जमा हो रहा था वेदर्ड मटेरियल, इरोडेड मटेरियल, वो और भी डिप्रेस्ड हो गया है और भी नीचे चला गया है। दिस प्रोसेस कॉस्ट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ओशन, एंड इसकी वजह से फिर से ओशन यहाँ पे बना है। तो फाइनली द अर्थ वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट टेक्टोनिक इवेंट लाइक वोल्केनिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, सबमर्जेंस, इमर्जेंस, सब कुछ धीरे धीरे अर्थ के ऊपर बना है। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन रिलेटेड चेम्बरलिन ने क्या क्या कहा है, मेनली एट फर्स्ट तो जो फ्रैगमेंटेड एरिया था अर्थ के ऊपर वहां पे ओशन बनना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ओशन बना
एंड उसके बाद इरोशन के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है, लैंड एरिया जो है, वहां से मटेरियल आके ओशन के ऊपर जमा हुआ एंड धीरे धीरे ओशन भरने लगा एंड कॉन्टिनेंट के ऊपर मटेरियल धीरे धीरे कम होने लगा एंड ओशन के ऊपर मटेरियल धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा एंड इसकी वजह से ओशन और भी नीचे सबमर्ज्ड हो गया एंड फिर से वो ओशन का एक्सटेंशन हुआ। ऐसे ही अर्थ में जो सब चीजें हैं वो फॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुआ है चेम्बरलिन के, ये सब जो उन्होंने कहा है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है उसके ऊपर। तो अब तक हमने दो पार्ट में चेम्बरलिन का जो पॉइंट है वो डिस्कस किया। पिछले वीडियो में ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ है वो डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस किया अर्थ के ऊपर जो सब फीचर्स है एंड जो सब चीजें है, ओशन, कॉन्टिनेंट, एटमोस्फियर, हीट, ये सब कहां से आया, कैसे आया एंड कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म और एवोल्यूशन। तो चेम्बरलिन ने इतने सारे चीज कहा है यहाँ पे, तो कैसे ये क्रिटिसाइज हुआ है वो अब हम डिस्कस करेंगे। According to many astronomer, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर ने क्या देखा है, planetesimal would have so volatilized due to excessive heat of friction, collision and their ejection from the protosun. It is impossible to condense. तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर ने क्या कहा है, ये जो प्लानेटेसिमल है ये बहुत हॉट है एंड बहुत वोलाटाइज है ये। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये इम्पॉसिबल है कि ये प्रोटोसन के ऑर्बिट में घूमते घूमते ये कंडेंस होना एंड यूनिवर्स बनना, प्लैनेट बनना, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे डिफ्यूज्ड वायलेंटली इन द यूनिवर्स, ये बिल्कुल वैनिश हो जाना चाहिए था, ऐसे कंडेंस नहीं हो सकता है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर ने कहा है, जो चेम्बरलिन ने कहा था। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, जो उन्होंने कहा था, एक्रेशन एंड एग्रेशन एंड अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, thus the planet should not have been arranged in any order। तो उन्होंने कहा था बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से प्लैनेट जो है यहाँ पे मतलब ऑर्डर में अरेंज नहीं हो पाया है, बिकॉज ऑफ एग्रेशन, अट्रैक्शन फोर्स, एक्रेशन, ये सब। बट प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है, बट चेम्बरलिन ने कहा था अरेंज नहीं हो पाया है। डे में देखा गया है, तो प्रेजेंट डे में देखा गया है कि सिस्टमेटिकली ये अरेंज्ड है। व्हाई ओनली 9 प्लैनेट वर फॉर्म्ड, ये लाप्लास का क्रिटिसिज्म में भी था, सबके क्रिटिसिज्म में भी, कांट में भी था। व्हाई 9, उसके ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, इसका कोई आंसर इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्ड इन सॉलिड स्टेट, but according to many scientists, the inner circle of the solar system were initially in solid state। तो उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्लैनेट ऑलवेज सॉलिड स्टेट में रहता है, बट मेनी साइंटिस्ट ने यह कहा है इनिशियली सॉलिड स्टेट में था उनका इनर सर्कल। डज नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंट हायर अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लाप्लास ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, चेम्बरलिन ने भी एक्सप्लेन नहीं किया एंड कांट ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन रिलेटेड चेम्बरलिन ने जो सब डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी अनरीजनेबल है, कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता है, बिकॉज द प्रिमिटिव अर्थ वाज इनिशियली इन लिक्विड स्टेट, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने जैसे ओशन बेसिन का फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन के बारे में कहा है। कंप्रेशनल फोर्स प्रोवाइडेड फॉर माउंटेन बिल्डिंग वाज नॉट सफिशिएंट, माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पे हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। दिस हाइपोथेसिस प्रेजेंट नोशन अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे उन्होंने जो एटमॉस्फेयर का ओरिजिन के बारे में भी कहा है वो भी ठीक ठाक नहीं है। According to Jeffries, the initial nucleus did not possess enough attractional pull to catch and hold the atmospheric material around it। तो उन्होंने चेम्बरलिन ने जो कहा था, क्या हुआ है यहाँ पे, प्लैनेटेसिमल जो ऐसे प्लैनेट बना है वो धीरे धीरे अपने चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल है, मटेरियल है, अपने तरफ खींचने लगा है एंड खींच के वो एटमॉस्फेयर बना है। बट जेफ्रीज ने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है, अट्रैक्शनल पुल इतना नहीं है उस टाइम पे कि वो अपनी तरफ कैप्चर कर पाए। एटमॉस्फेरिक मटेरियल कुड आल्सो नॉट बी प्रोवाइडेड बाय सराउंडिंग प्लैनेटेसिमल। तो उन्होंने जैसे कहा था
एटमॉस्फेरिक मटेरियल ऐसे ही फ्रीली घूम रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज रिसेंट स्टडी शोज दैट दे आर कंप्लीटली ड्राई एंड एटमॉस्फेयर लेस। तो रिसेंटली स्टडी करके दिखा गया है कि वो जो एरिया है वो कंप्लीटली ड्राई है एंड एटमॉस्फेयर लेस है, तो वहां से एटमॉस्फेरिक मटेरियल नहीं मिल सकता है, जैसे चेम्बरलिन ने कहा था। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आया है। अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में चेम्बरलिन ने क्या क्या कहा था वो आज हमने डिस्कस किया। तो 2 वीडियो में हमने चेम्बरलिन डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में और जो सब थ्योरी है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।